वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है 1, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके जो भी एमसीक्यूज़ हैं उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो डिस्कस करेंगे और किस तरीके से जो सही ऑप्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल हमारे पास ये है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z मॉड इज़ इक्वल टू, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड हम लें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लें, वो किसके बराबर होता है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि या तो हम उसके कॉन्जुगेट का मोड लें, या उसके एडिटिव इन्वर्स का मोड लें, या कॉन्जुगेट के एडिटिव इन्वर्स का मोड लें। तीनों का जो रिज़ल्ट आता है वो सेम आता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो सही ऑप्शन क्या है, डी। उसके बाद सेकंड हमारे पास है, इफ़ z एंड z2 और एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है z1 दूसरा है z2। सवाल ये है कि जो दी गई स्टेटमेंट्स है वो कौन सी सही है। अब हमारे पास जो ट्रायंगल इनइक्वलिटी थी उसकी एक कंडीशन थी कि हमारे पास z1 माइनस z2 ग्रेटर देन z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2। अब ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी थी। अब इस ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी को कंसीडर करते हुए, मद्देनज़र करते हुए हम ये देखें सही ऑप्शन कौन सा है। यहाँ देखें, यहाँ इक्वलिटी की निशानी नहीं है, यहाँ पर इक्वलिटी की निशानी है, यहाँ पर देखें बीच में माइनस आ गया और यहाँ पर क्या है, माइनस है। यहाँ पर देखें जो ये निशानी है ये ग्रेटर है, होनी क्या चाहिए थी, ये ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका थर्ड पार्ट क्या है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3i-4, तो बताओ z प्लस कॉन्जुगेट, अगर मैं इसको उसके कॉन्जुगेट में ऐड करूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो आपको ये बताया था कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, z प्लस कॉन्जुगेट टू रियल पार्ट। अब रियल पार्ट हमारे पास क्या है, -4। तो -4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -8। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। इसका फोर्थ पार्ट है, इफ़ a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर। b लेस देन 0 इसका मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर। अगर a जो है वो पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, देन b जो ग्रेटर देन होगा 0। अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। वो हमेशा लेस देन 0 होगा, इट मीन्स b जो है वो लेस देन 0 होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी। पांचवा हमारे पास है, इफ़ n इज एन इवन इंटीजर। अगर आयोटा की जो पावर है वो एक इवन हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि आयोटा की पावर अगर इवन है तो इसका रिजल्ट जो है 1 होगा या -1 होगा। अगर आयोटा की पावर ओड हो तो इसका आंसर क्या होता है, या तो आयोटा होता है या माइनस आयोटा होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। इफ़ z इज़ एनी रियल नंबर x। अगर हमारे पास जो z जो है वो बराबर हो x के, तो इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, x के। क्यों, रियल इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो सेम आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ए। अब देखें इसका 7 पार्ट क्या है, -1 की पावर -21/2। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, -1 इसको मैं इसे लिख सकता हूँ -1/2 की पावर -21। अब ये बराबर किसके, आयोटा के, आयोटा की पावर -21। अब देखें हम क्या करते हैं, जब भी कोई भी पावर आ जाए वो ग्रेटर देन 4 हो तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा, वही इसकी पावर होगी। 21 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1।
और ये बराबर किसके 1/आयोटा के, और ये बराबर किसके माइनस आयोटा के। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अगर हमारे पास z बराबर है 0,1, 0,1 का मतलब क्या है 0,1, इसका मतलब क्या है आयोटा। अगर मैं z स्क्वायर कर दूं, मतलब आयोटा स्क्वायर, z का मतलब क्या है, z स्क्वायर का मतलब क्या है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है -1 के। दूसरा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है दी प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर क्या आएगा रियल नंबर आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है ए। अब हमारे पास है 10 पार्ट, इसका 10 पार्ट क्या है द रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा, 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा इक्वल टू 2 अपॉन आयोटा प्लस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल, ये क्या बचा 1 बचा। अब देखो रियल क्या होता है, वो नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो 1 के साथ आयोटा नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है ए। अब देखिए 9 पार्ट, द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर आर शोन इज कॉल्ड। अब ऐसा प्लेन जिस पर कॉम्प्लेक्स नंबर शो किए जाते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बी। द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम z का x प्लस आयोटा y होगा मॉड लें तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो डिस्टेंस जो है पॉइंट का वो कहाँ से रिप्रेजेंट करता है, x से, y से, ओरिजिन से। वो कहाँ से रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से। अब देखें क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास 13 क्या है, अगर z1 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा के, अगर z1 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा के और z2 बराबर है, z2 हमारे पास बराबर किसके 1 माइनस आयोटा के, तो बताएं कि z1 को z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। अब देखें z1 मल्टीप्लाई बाय z2, अगर हमने मोड लेना है तो मोड की प्रॉपर्टी क्या थी कि मैं z1 का मोड लूँ और z2 का मोड लूँ। बात सेम है कि मैं मल्टीप्लाई करने के बाद मोड लूँ या मोड लेके मल्टीप्लाई करूँ, रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा। तो सबसे पहले आप इसका मोड निकालो, इसका मोड क्या आएगा 4 प्लस 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इसका रेडिकल लेंगे 30 और इसका मोड क्या आएगा, इसका मोड क्या आएगा 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। अब देखें रेडिकल 13 को, क्योंकि z1 किसके बराबर है रेडिकल 13 के और z2 किसके बराबर है 2 के, तो कोई भी दो नंबर्स रेडिकल के अंदर लिखे होते हैं तो अंदर के जो नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया रेडिकल 26 विच इज़ बी ऑप्शन। अब हम मूव करते हैं इसके 14 पार्ट की तरफ। 14 पार्ट क्या है कि अगर x प्लस 5 आयोटा बराबर हो 3 के, x प्लस 5 आयोटा का जो मोड है वो बराबर हो 3 के, तो x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले x प्लस 5 आयोटा का मोड जो है वो बराबर किसके 3 के। अब ये मोड जो है ये बराबर, इसका मतलब क्या है कि रेडिकल x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3। अब देखें अगर मुझे रेडिकल ख़त्म करना है तो मैं क्या लूँगा स्क्वायर, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 9, प्लस का 25 वहाँ जाएगा तो माइनस का 9 माइनस 25। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया x इक्वल टू 9 माइनस 25, 9 माइनस 25 माइनस का 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4 आयोटा। तो सही ऑप्शन क्या है बी। अब जो है क्वेश्चन नंबर इसका 15 क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने का तरीका क्या है, जो पहला नंबर होता है वो सेम लिखते हैं और दूसरे नंबर का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है ये वाला ऑप्शन। अब जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16,
अगर z बराबर हो -3 आयोटा +4 तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा। तो इसका कॉन्जुगेट देखें, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -3 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा। अब देखें प्लस का 3 आयोटा इसके अंदर है और प्लस का 4 भी है, तो ये सही ऑप्शन है। अब जो है द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ आयोटा 3 मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा। अब देखें सबसे पहले हम माइनस से आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है, अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 आयोटा +2। तो रियल हमारे पास क्या है 2 और इमेजिनरी हमारे पास क्या है 3। तो रियल 2 है और इमेजिनरी 3। अगर z बराबर हो a + आयोटा b के तो इसका मोड किसके बराबर होगा, √a² + b²। उसके बाद हमारे पास क्या है 1 + आयोटा 1 - आयोटा, ये किसके बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, ये बराबर किसके होता है, आयोटा के बराबर होता है। ये बराबर किसके होता है, आयोटा के। अगर आयोटा की पावर 12 हो, अगर आयोटा की पावर 12 हो तो हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये बराबर किसके होता है 1 के। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बी। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन इसका 20, आयोटा की पावर -7। अब देखें आयोटा की पावर -7, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 3। तो इसका मतलब क्या है -3, -3 1 अपॉन आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 3 बराबर किसके होता है माइनस आयोटा के, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा -1 अपॉन आयोटा बराबर किसके होता है माइनस आयोटा के, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा। तो सही ऑप्शन क्या है बी। तो हमने जितने भी इसके MCQs से रिव्यू के अंदर वो सॉल्व कर लिए।